हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था जंपिंग स्टेटमेंट। इस वीडियो में आगे चलते हैं और अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को। उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल एन, क्लास। क्लास सर्च करते हैं और यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पहले बनाते हैं। मेकिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और इफ कंडीशन को सपोज एक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग 10 एंड बी वेरिएबल को 20 डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं इफ। इफ स्टेटमेंट को हम लोग जानने के लिए इफ लगा देते हैं। ए इज ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। तो तो जो ए और बी का वैल्यू रहेगा ए प्लस ए इज 20 एंड बी इज बी। तो इसको प्रिंट कर देंगे, नहीं तो हम लोग का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो आगे हाइड्रेट कर जाएगा। एंड यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। स्टार्ट एंड, और ये क्या है 10 और 20, ये एग्जीक्यूट हुआ। सपोज इसको हम लोग 21 कर देते हैं। तो दोनों जो है, क्या एंड ऑपरेटर क्या है, दोनों जब तक ट्रू होते हैं तभी इनसाइड जाएगा, नहीं तो अगर एक भी फॉल्स होता है तो ये नहीं जाएगा इनसाइड। तो इसके लिए हम लोग, हाँ, ये क्या हुआ, एक कंडीशन मीट नहीं हुआ इसीलिए नहीं किया, तो ये ट्रू आउटपुट नहीं दिया। सिमिलरली हम लोग और ऑपरेटर ले लेते हैं। और ऑपरेटर लेते हैं तो यहाँ पे एक बार इसको रन कराते हैं। हाँ, ये और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन मीट होता है तो हम लोग को जो आउटपुट है वो मिल जाता है, मतलब वो ट्रू रिटर्न करता है, एक भी कंडीशन मीट होता है तो यहाँ पे दोनों में एक कंडीशन ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी हम लोग को ट्रू रिटर्न दे रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली क्या होगा, इफ कंडीशन हो गया। सिमिलरली हम लोग इफ एल्स कंडीशन के लिए क्या करेंगे, पहले वाला को हम लोग कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे एल्स लगा देते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। सपोज हम लोग को तो फर्स्ट वाला ही रन हुआ क्योंकि ये और है। सपोज इसको एन लगा देते हैं तो क्या होगा, एल्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि क्या हुआ, फॉल्स आ गया कंडीशन, तो ये हो गया एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स आ गया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब नेस्टेड इफ हम लोग देख लेते हैं, इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं नेस्टेड इफ के लिए भी और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ। ऊपर में वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिए हैं तो इसीलिए नेस्टेड इफ में क्या होता है, एल्स इफ यहाँ पे फिर से कंडीशन लगा देंगे। दूसरा वाला 11 और 8 20 हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे और 25 और 10 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग और एक ले लेते हैं।
और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एल्स ले लेंगे एट द एंड। तो क्या है, 16। अरे हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो सारा सिचुएशन है वो फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सपोज एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या होगा आउटपुट। यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि सारा सिचुएशन फॉल्स हो गया। सपोज ये वाला सिचुएशन हम लोग ट्रू कर देते हैं, जो लास्ट वाला नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पे 10 दे देते हैं, यहाँ पे 20 दे देते हैं, 20 दे देते हैं। तो इसको हम लोग ए और बी को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो ए इज 10 एंड बी इज 20, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो ये क्या है कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये क्या है, दोनों में एक भी अगर सिचुएशन इसको हम लोग ऐसे कर देते तब भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि और लगा दिए हैं। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया 21। वेट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे 10 और 21, और हम लोग बी को डिक्लेयर किए हैं 20। तो कौन सा प्रिंट हो रहा है, ये हो गया 10, ये हो गया 20। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे हम लोग a = 10 और b = 20 किए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिचुएशन हम लोग को मीट हुआ, मतलब एक सिचुएशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया और ये हम लोग को आउटपुट में a is 10 एंड b is 20 दिया। तो ये हो गया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के बाद आता है स्विच केसेस। स्विच केसेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी ये कॉपी नहीं करेंगे, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं। स्विच के लिए यहाँ पे की भेजना पड़ेगा। की इंटीजर सपोज भेजते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू भी हम लोग इंटीजर ही भेजना पड़ेगा। इंटीजर मतलब सपोज 1। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं 1। सिमिलरली हम लोग कॉपी करते हैं और स्विच केसेस, मल्टीपल स्विच केसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो केस होना चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। 3, 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा में 3 और यहाँ 4 हो गया। यहाँ पे 2, 3 एंड यहाँ पे 10 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू डिक्लेयर किए हैं वो 10 डिक्लेयर किए हैं। 10 कर दिए। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे ये आगे पढ़ेंगे कैसे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करते हैं वो। तो डिफॉल्ट वैल्यू का दिए। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आता है। इसमें क्या होता है, स्विच केस होता है, जिसमें जो आर्गुमेंट भेजते हैं केस का जो डेटा टाइप होगा वो स्विच के जो आर्गुमेंट होगा वो सेम होगा। अगर सपोज स्ट्रिंग ले लेते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो स्विच केस में जो आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वो सेम आर्ग्यूमेंट केस में भी होना चाहिए सारे केसेस में। तो ये हो गया, एक बार इसको रन करा लेते हैं। ये हो गया 10 आ गया। सपोज अगर इसको 10 को हम लोग 4 कर देते हैं तो ये कोई मीट नहीं होगा, तो डिफॉल्ट केस हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाए, ये डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, हम लोग प्रैक्टिकल करके समझ गए। अब इसके बाद हम लोग का एक और क्लास बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे। क्लास लूपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मेन मेथड एक इंपोर्ट कर लेते हैं। मेन मेथड इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप में हम लोग प्रिंट करते हैं 1 to 10। सपोज हम लोग को 1 to 10 हम लोग को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे system.out.println कर देते हैं और यहाँ पे आई को प्रिंट कर देते हैं।
आई फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा, देन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू 10 करते हैं, तभी हम लोग को 10 आएगा। यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करना है हमको। तो ये क्या होगा, एल एन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में देगा हमको। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन में नया नया लाइन में इंसर्ट करते गया। सिमिलरली अगर एल एन को हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेट कर देते हैं एक स्पेस, तो क्या होगा, विथ ये सेम लाइन में हम लोग को प्रिंट कर गया, लेकिन विथ वन स्पेस। वन स्पेस मतलब हम लोग पहले पढ़े हैं कि कैसे कॉन्केटिनेशन करते हैं। एक स्पेस को एक क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हम लोग कॉन्केटिनेट करें, ये सॉरी ये स्पेस नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। जैसे डबल कोड में अगर स्पेस भी लेते हो तो क्या है, ये स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है जावा। तो क्या होता है, ये स्ट्रिंग और इंटीजर क्या होता है का आउटपुट स्ट्रिंग आता है, तो ये हम लोग को कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग आउटपुट दे दिया, और ये सारा कॉन्केटिनेट होके हम लोग को एट द एंड हम लोग को 1 to 10 प्रिंट होकर आ गया। सिमिलरली वाइल लूप क्या करेंगे, वाइल लूप के लिए हम लोग वाइल लूप करेंगे, लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल Z। वाइल लूप यहाँ पे हम लोग आई पहले डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं आई इज इक्वल टू, आई इज लेसर देन और इक्वल टू 10। अगर आई ए 10 से लेसर देन और इक्वल टू होता है तब तक हम लोग को प्रिंट करना है, नहीं तो हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट कर देते हैं, आई को प्रिंट कर देते हैं, कॉन्केटिनेट कर देते हैं स्पेस, एल एन को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अपडेट आई को प्लस प्लस कर देते हैं। जरूरी नहीं होता आई को प्लस प्लस करें, इसको हम लोग आई इक्वल टू I+2 भी अपडेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये 1 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा, देन 5 प्रिंट होगा। 10 से पहले जितना भी वैल्यू है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। हाँ, दो दो के अपडेशन में, अपडेशन मतलब सपोज 1 है तो ये सेकेंड प्रिंट होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 प्रिंट होगा, 5 के बाद 7 प्रिंट होगा, ऐसे ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक बार रन कराते हैं, तो ये क्या हुआ कि प्रिंट हो गया। सिमिलरली सपोज, एक मिनट, हाँ ये फर्स्ट वाला, इसको क्या है, फॉर लूप को इसको कमेंट कर दीजिए तो यहाँ पता चलेगा क्लियरली। हाँ, 1 3 5 6 7 9 5 7 9 प्रिंट हुआ। सपोज इसको आई प्लस प्लस हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं तो 1 to 10 ये प्रिंट होगा। तो हम लोग जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज करें, हम लोग +2 ऑपरेटर, +5 ऑपरेटर भी जो मन लगे वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को जो भी वैल्यू अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग अपडेट कर सकते भी हैं। अब इसको कमेंट कर लेते हैं और एक डू वाइल लूप का भी एग्जांपल देख लेते हैं। डू वाइल लूप का क्या होता है, यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं, यहाँ पे टाइप प्रिंट कर देते हैं, आई इक्वल टू इंट जे इक्वल टू 0, सॉरी 1। यहाँ पे जे को प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे वाइल लूप ले लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, और यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेंगे, जे इज लेसर देन इक्वल टू 10, देन हम लोग कंटिन्यू इसको आइटरेट करेंगे, जे प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे अपडेशन। तो जे प्लस प्लस सपोज यहाँ पे इसको हम लोग 11 दे देते हैं, तो क्या होता है कि ये मीट नहीं करेगा कंडीशन, फर्स्ट टाइम भी फॉल्स हो गया तब भी एक बार आइटरेट करेगा, क्योंकि एक बार प्रिंट करता है एटलीस्ट। तो एक बार प्रिंट किया, सपोज इसको हम लोग 1 देते हैं, तो 1 to 10 ये क्या होगा, प्रिंट करेगा। ये 1 to 10 ये प्रिंट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग के पास एक और होता है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होगा, सपोज फॉर लूप है, फॉर लूप में हम लोग 1 to 10 प्रिंट करना है, 1 टू सॉरी 1 to 10। सिमिलरली यहाँ पे एक और फॉर लूप ले लेते हैं, और यहाँ पे 1 to, यहाँ पे 1 to 10 यहाँ भी कर देते हैं हमको 1 to 10। ओके,
तो क्या हो करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सपोज हम लोग का प्रिंट करेंगे आई इंटू जे, मतलब हम लोग को मिलेगा ये आई इंटू जे, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे तो हम लोग को यहाँ टेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे दिस आउट, यहाँ पे हम लोग एक नया कॉलम में इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा कि टेबल मिलते जाएगा। एक बार इसको इंसर्ट करते हैं, ये मिल जाएगा 1 2 3 4 5। ये इक्वल टू नहीं है इसलिए, नहीं तो हमको इक्वल टू लगा देते। वेट अ मिनट, कहाँ है? ओके, हाँ ठीक, इक्वल टू। अब हमको इसको, इससे हम लोग को टेबल मिल जाएगा यहाँ पे भी। अब हाँ, ये हो गया हम लोग का टेबल। मतलब जो भी हम लोग को वैल्यू मिल रहा है वो आई इंटू जे के फॉर्म में मिल रहा है। जो होता है नेस्टेड फॉर लूप होता है। नेस्टेड फॉर लूप से हम लोग क्या होता है, कुछ पैटर्न प्रोग्राम हो, चाहे हम लोग को कुछ ट्रिकी प्रोग्राम हो, वो सब प्रिंट करना होता है, तो हम लोग क्या होता है नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके हम लोग उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल। अब इसी वीडियो में एक और हम लोग को जंपिंग स्टेटमेंट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप को आइटरेट करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं ऊपर वाले को। फॉर लूप को आइटरेट करते हैं 0 to 10, 0 to 9 आइटरेट करते हैं। अब कंडीशन अगर आई इज इक्वल टू 5, तो इसको ब्रेक करना है, नहीं तो यहाँ पे प्रिंट करते जाना है। नहीं तो यहाँ पे ये प्रिंट करते जाना है। तो ये क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा। आप 5 के बाद क्या होगा, जो भी हम लोग को आइटरेशन रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। तो हम लोग देख लेते हैं आउटपुट, 0 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे लेसर देन दिए हैं तो इसीलिए यहाँ पे 5 आता है, तो ये ब्रेक कर दिया, इसीलिए 5 को प्रिंट नहीं किया। सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन 5 देते हैं, ये आई ग्रेटर देन 5, तो ये 5 को भी प्रिंट करेगा। ये 0 to 5 को प्रिंट किया और इसके बाद ब्रेक किया। सिमिलरली कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू के लिए हम लोग एक और एग्जांपल बना लेते हैं। पहले वाला कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5, तो कंटिन्यू। यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये 5 को स्किप कर दिया, देन बाकी जो आइटरेशन है उसको अगेन फिर कंटिन्यू किया। अगर हम लोग के पास सिंगल इफ कंडीशन है तो हम लोग अगर नहीं भी यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, ये सेम आउटपुट आया। ठीक, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।